एस्ट्रल लिमिटेड इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को आज हम स्टडी करेंगे और हम देख सकते हैं इस कंपनी ने आज न्यूट्रल परफॉर्म किया है विद 0.7% के फॉल के साथ में। और कंपनी ने डिक्लेयर किए अपने डिविडेंड ऑफ 1.5 रुपीज़ के ऑन 14 नवंबर को। और इस कंपनी का शेयर अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 29% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और Q2 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 1370 करोड़ के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1% की ग्रोथ दिखाई देती है। और नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किए 109 करोड़ के, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% का फॉल दिखाई देता है। इस कंपनी के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी ऑफ 1489 करोड़ की और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 135 करोड़ की। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं इसके एक्चुअल रिजल्ट से। तो हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन थी 1489 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 1370 करोड़ के। तो यहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन मिस होता दिखता है इन सेल्स। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो एक्सपेक्टेशन थी 135 करोड़ की और कंपनी ने डिक्लेयर किए 109 करोड़ के नेट प्रॉफिट, जिसमें भी मार्केट का एक्सपेक्टेशन मिस होता दिखता है। इस कंपनी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 46,845 करोड़ का है। ये कंपनी एक प्लास्टिक प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 185% के रिटर्न दिए हैं। और हम कह सकते हैं कि एक लीडर कंपनी है इन CPVC पाइप। करंटली इस कंपनी का शेयर अपने 52 वीक के लो के करीब पर ट्रेड कर रहा है। हम इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी ने डिक्लेयर किए सेल्स ऑफ 2578 करोड़ के, जो बढ़कर होते 5641 करोड़ के इन 2024। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी हमको पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2020 में कंपनी ने डिक्लेयर किए नेट प्रॉफिट ऑफ 250 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 546 करोड़ के इन 2024। और ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा हमको एक इनलाइन दिखाई देता है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो पिछले 4 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो हमको दिखता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 50% है, ऑन एवरेज नियर अबाउट 54% के करीब पर। FIs की होल्डिंग भी इसमें कांस्टेंट है नियर अबाउट 22.3% के करीब पर। और DIs की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 7 to 12%। और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो इनकी होल्डिंग स्लाइटली रिड्यूस हुई है। हम अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली ये बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड कर रहा है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो ये है 35, जो कि हम कह सकते हैं कि वीक है। और MACD चार्ट में देखें दोस्तों तो हमको एक न्यूट्रल साइन दिखाई देती है यहाँ पर। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और प्लास्टिक पाइप इस पर्टिकुलर डोमेन में हम कह सकते हैं कि एक लीडर कंपनी है। हम Q2 के रिजल्ट्स को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इस कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन मिस की है। तो हम इसको कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो वीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।